बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु की अता फरमुदा तौफीक से और फिर रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाहे बेकस पनाह के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज मैं ख़ास मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। वो मौजू ये है कि मिलादुन नबी का क्या मतलब है और इसमें क्या किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इस हवाले से ख़बर हो कि मिलादुन नबी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक के हवाले से एक महफिल का इनेकाद करते हैं, जिसमें चंद अहबाब रिश्तेदार मिलकर बैठते हैं और फिर सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की जाती है और फिर उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किए जाते हैं। नसर की सूरत में, नज़म की सूरत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद आलिम दीन जो हैं वो अपने बयानात करते हैं। रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान जो हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं। वाज़ो नसीहत की जाती है, लोगों को दर्स दिए जाते हैं। उसके बाद हस्ब इस्तेदाद जो है वो खाने का एहतमाम किया जाता है, फिर लोगों के अंदर खाना जो है वो तकसीम किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक जुज़ पर तवज्जो करें। पहली बात यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मिलाद मनाना ये तो रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने अपनी लारैब किताब के अंदर मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मिलाद का तज़किरा फरमाया है। हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा भी मौजूद है। हज़रत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा भी मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा भी मौजूद है। मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम की विलादत का जिक्र करना ये तो रब करीम की सुन्नत है। दूसरी बात यह है कि क्या कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने पर क्या हम अलग से तुम्हें दलील दें कि क्या वो दलील जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के पढ़ने पर दलील दिए हैं वो काफ़ी नहीं है। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उम्मती कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक हर्फ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको एक हर्फ के बदले 10 नेकियों से माला माल फरमाएगा। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अलिफ लाम मीम, ये आप एक लफ्ज़ ना समझें, बल्कि अल्लाह ताला इन 3 हरफों के बदले तुम्हें 30 नेकियों से माला माल फरमाएगा। तो यही हमारे लिए काफ़ी है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की जाए तो उससे अजर व सवाब मिलता है। अल्लाह ताला की रहमतें छमा छम बरसती हैं। फिर नात शरीफ पढ़ी जाती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए जाते हैं। क्या आप मुझे बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने अपनी लारैब किताब में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान नहीं किए? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमाया, तुम्हारे पास तुम ही में से ऐसे रसूल तशरीफ़ लाए हैं कि वो तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ जाना उनके लिए गरां गुजरता है। और फिर फरमाया, हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अल्लाह अकबर। बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, वो मोमिनीन पर मेहरबानी फरमाने वाले और रहम फरमाने वाले। और इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहुत सारे मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ औसाफों का तज़किरा पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है। अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान करता है। तो नात शरीफ पढ़ना ये रब करीम ने अपनी लारैब किताब के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए हैं। तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी यही औसाफ बयान किए जाते हैं। और उसके बाद फिर खाने का एहतमाम आखिर पर किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, खाना खिला देना, किसी मुसलमान को खाना खिला देना, ये ऐसे आमाल हैं जो इंसान पर जन्नत को वाजिब करते हैं।
تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کیے جاتے ہیں، کی جاتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر نعت شریف پڑھی جاتی ہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، بیان کی صورت میں واضح و نصیحت کی جاتی ہے، اور پھر آخر پر استطاعت کے مطابق لنگر شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس چیز کا نام میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔